हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो पे। इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान के अंतर्गत बच्चों आपको पार्ट 1 दिया गया है जिसका नाम है पादपों में पोषण। इस वीडियो में इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये पार्ट आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में इस पार्ट के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर एक एक करके मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से कक्षा 7 के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट बच्चों बनी हुई है, जाकर आप सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चैप्टर वाइज कर सकते हैं। तो चलिए, पार्ट 1 है आपका पादपों में पोषण। चलिए इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। इसमें आपको देखिए पादपों में स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी किसे कहा जाता है बताया गया है। पादपों में पोषण की विधि आपको इसमें बताई गई है। सब कुछ आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा। इस वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपका ये पार्ट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लोरोफिल किसे कहा जाता है ये भी आपको उसमें बताया गया है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को भी समझाया गया है। प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है यह भी आपको इसमें बताया गया है। सब कुछ आपने पढ़ा होगा इस पार्ट में। चलिए इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, मृत जीवी आपको यहाँ पर बताया गया है। एक एक करके हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। कवक या फंजाई किसे कहा जाता है ये आपको इसमें बताया गया है। देखो इस प्रकार से आपका एक पार्ट है बच्चों। सहजीवी संबंध मृदा में पोषक की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, ये सब कुछ आपको बताया गया है। इसके बाद देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपका ये है कि यहाँ पर आपको देखिए पाठ समाप्त होता है। यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। एक एक से सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखिए, अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, आपको बताना है। तो उत्तर बच्चों आपके स्क्रीन पर है कि जीवों को अपनी शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। वीडियो रोककर पूरा नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा प्रश्न है बच्चों की परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, परजीवी लिख लेना है, मृतजीवी लिख लेना है। परजीवी अपना पोषण किसी जीवित पौधे से लेते हैं, आपको लिखना है। और मृतजीवी में आपको लिखना है मृतजीवी अपना पोषण मृत जीवों के शरीर या सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। परजीवी में आपको उदाहरण में लिखना है अमरबेल, और मृतजीवी में उदाहरण में लिखना है म्यूकर, कवक, कुकुरमुत्ता, यीस्ट तथा कुछ जीवाणु आदि। ये आपके दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर है। वीडियो रोककर आपको नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 3 हम देख लेते हैं कि क्या है। आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे, ये आपको पूछा गया है। तो बच्चों इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर है। आपको लिख देना है कि एक गमले में लगे हुए पौधे को 24 घंटे तक अंधेरे में रख देते हैं, जिससे उसकी पत्तियां मंड रहित हो जाती है। इस पौधे की एक पत्ती के दोनों तरफ के कुछ भागों को एक काले कागज से क्लिप की सहायता से ढककर गमले को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। आगे लिखना है 5-6 घंटे बाद उस पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालकर रंगहीन कर लेते हैं। इसके पश्चात पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं। आगे आपको लिखना है पत्ती का जो भाग काले कागज से ढका था वह नीला होता तथा शेष भाग नीला हो जाता। काले कागज से ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिल पाता, इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती तथा शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना स्टार्च की उपस्थिति दर्शाती है। इस प्रकार से हम तीसरे प्रश्न का उत्तर नोट कर लेना है। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आपको हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण किस प्रकार से होता है आपको बताना है।
उत्तर बच्चों हो जाएगा कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। मृदा में उपस्थित जल एवं लवण जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। आगे लिखना है तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। पत्तियों में संग्रहित सौर ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषित में होता है। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर पूरा आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है कि किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत है। आपको प्रवाह चित्र के माध्यम से इसमें दर्शाना है। तो उत्तर बच्चों आपके स्क्रीन पर है। कुछ ऐसे आपको चित्र बना लेना है जिसमें आपको सूर्य का प्रकाश, फिर पादप लिखना है, फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण आपको लिखना है, जो मृदा से खनिज लवण प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद आपको शाकाहारी उपभोक्ता में आ जाएगा गाय बकरी आदि, सर्वाहारी में आ जाएगा बच्चों आपका मनुष्य भालू, और मांसाहारी उपभोक्ता में आपको लिखना है शेर भेड़िया। इस प्रकार से आपका चित्र आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो रोककर पूरा बना लीजिएगा, ये आपके पांचवें प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आपका छठवां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपको भरना है क है कि क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी पहले खालिस्तान में आ जाएगा। दूसरा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च के रूप में किया जाता है। स्टार्च आ जाएगा आपके दूसरे खालिस्तान में। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल आ जाएगा बच्चों तीसरे खालिस्तान में। चौथा, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आ जाएगा आपके खालिस्तान में। यह आपके छठवें प्रश्न का बच्चों उत्तर है, इसको भी नोट कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आपका सातवां प्रश्न है कि निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। जैसे पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप क्या हो जाएगा आपका अमरबेल, इसमें आपको लिख देना है आपके पहले वाले में। दूसरा, एक पादप जिसमें स्वपोषण तथा विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है तो उसको कहा जाता है घटपर्णी, अर्थात पीचर पादप उसको कहा जाता है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है क्या कहलाता है, रंध्र कहलाता है। तो इस प्रकार से सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पहले में अमरबेल, दूसरे में घटपर्णी पीचर पादप और तीसरे में रंध्र आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 7 के बाद देखिए बच्चों कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 है आपका कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, आपको बोला गया है। जैसे पहला प्रश्न है कि अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका या परपोषिका। तो सही का निशान हो जाएगा परजीविका। आपका दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा, इसको आपको लिख देना है। इसके बाद कहा है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी पीचर पादप या फिर गुलाब। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों घटपर्णी पीचर पादप, ये आपका ख वाले का उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको सही का निशान लगा देना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए कुछ इस प्रकार से 9वां प्रश्न आपके सामने है जिसमें आपको बोला गया है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से शब्दों से कीजिए। कॉलम ए आपको दिया गया है और कॉलम बी आपको दिया गया है। जैसे पहला क्लोरोफिल, इसको आपको मिला देना है बच्चों पत्ती से। नाइट्रोजन का हो जाएगा आपको जीवाणु से। अमरबेल को आपको मिला देना है परजीवी से। जंतु का हो जाएगा आपका परपोषित और कीट भक्षी आपका हो जाएगा घटपर्णी पीचर पादप। इस प्रकार से 90वें प्रश्न में आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिला देना है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। इसके बाद कहा है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसमें असत्य लिख देना है। ग है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा है कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे आपका पहला
असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा सत्य हो जाएगा। ये आपको लिख देना है। चलिए, इसके बाद आपका सही विकल्प चुनिए बोला गया है अगला प्रश्न में। 11वां, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? किस भाग द्वारा ली जाती है? मूल रोम, रंध्र, पर्णशिराएं या फिर बाह्यदल? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों रंध्र दल। ये आपका उत्तर हो जाएगा 11वें प्रश्न का, इसको आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है कि वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़ है, तना है, पुष्प है, फिर पत्तियां हैं? तो बच्चों जिस भाग से पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो पत्तियां हैं, तो इसका चौथा वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये उत्तर नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में इस पार्ट के हमने सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसी प्रकार से आप सभी पार्टों के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निश्चित तौर पर इस चैनल से आपको सहायता मिलेगी और अन्य सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।